हे गाइस, वेलकम टू बैंकी गाइड। आप सभी का स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सीरीज में। मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद का एग्ज़ाम मैंने इंडियन एक्सप्रेस को ही फॉलो करके क्लियर किया था, तो मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं इसका एडिटोरियल। आप लोगों को अगर इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है तो पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए। देखते हैं इसके एडिटोरियल को, जो कैसा एडिटोरियल है। ठीक है, चलिए। कॉलिंग ऑन मॉस्को, कॉल ऑन, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, किसी को बुलाना, कुछ कहना। ठीक है, कॉल ऑन। और आज कॉल ऑन से बहुत फ्रेजल वर्ब आया है, तो इसको देखते हैं। कॉल ऑन मॉस्को, जो हमारा क्या कॉल है मॉस्को के ऊपर करने का मतलब, जो हम कैसे मॉस्को के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। रसिया नीड्स टू बी टोल्ड, रसिया को जरूरत है कहा जाना, उसको कहने की जरूरत है। जो अभी तक उसको कोई बोल नहीं रहा है, बस उसको बोला जाने की जरूरत है। ठीक है, रसिया नीड्स टू बी टोल्ड पैसिव में है। इट्स इन्वेजन इंडेंजर्ड स्टूडेंट्स, इसका जो इन्वेजन है, इसने जो यूक्रेन में इन्वेजन किया, इन्वेजन मतलब जबरदस्ती किसी के टेरिटरी में घुसना, उससे क्या हो चुका है, इंडेंजर्ड हो चुके हैं स्टूडेंट। इंडेंजर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है, इंडेंजर्ड मतलब होता है खतरे में होना। ठीक है, तो कोई चीज जब खतरे में होती है तो वो इंडेंजर्ड उसको बोलते हैं। ठीक, देयर। अब देखो यहाँ पे देयर क्यों लगा है, यही सब चीज, छोटी छोटी चीजों को हमें गौर करना है। देयर, तो यहाँ पे स्टूडेंट कैसा है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए उसके स्टूडेंट के लिए देयर आया। देयर सेफ्टी, किसकी सेफ्टी, तो स्टूडेंट की सेफ्टी। तो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल में है, इसलिए देयर सेफ्टी इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, ये इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट। होस्टेज टॉक ऑब्स्टिकेटेड, ऑब्स्टिकेट मतलब होता है कि कोई चीज निरर्थक हो जाना। कोई चीज अगर निरर्थक है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उसको ऑब्स्टिकेट बोलते हैं। अभी सामने पता नहीं चल रहा है कि जो टॉक कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है। ठीक है, तो होस्टेज टॉक जो है, जो हम रसिया से बात कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए, उनको निकालो, वो क्या हो गया है, ऑब्स्टिकेट हो गया है। ऑब्स्टिकेट क्या होता है, वर्ब है, एक्शन की बात हो रहा है, मतलब निरर्थक जा रहा है, अभी तक कोई उसका यूजफुल निकल के नहीं आया रिजल्ट। इंडियाज फर्स्ट प्रायोरिटी, इंडिया का स्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, पोजीशन दिखा रहा है। इंडिया का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, इन द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के वॉर में, इज द सेफ्टी ऑफ ऑल इंडियन स्टूडेंट, सभी इंडियन स्टूडेंट की सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। एंड अदर सिटीजन इन दैट कंट्री, और उसके बाद जो हमारे सिटीजन है उस कंट्री के, एंड अदर सिटीजन इन दैट कंट्री, जो भी उस कंट्री में हमारे सिटीजन है, उनकी सेफ्टी भी हमारी जरूरत है। पार्ट ऑफ विच, इसी के दौरान, इसी का काम जो आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, विच आर बीइंग सब्जेक्टेड टू हेवी बॉम्बार्डमेंट बाय रशियन ट्रूप्स। पार्ट ऑफ विच, ये जो सेफ्टी का काम है उसके बीच में क्या हो रहा है, ये सब्जेक्टेड टू हेवी बॉम्बार्डमेंट, ये किस बात पे डिपेंड करता है, हेवी बॉम्बार्डमेंट किसके द्वारा, रशियन ट्रूप्स के द्वारा। रशियन ट्रूप्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेवी बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं। बॉम्बार्डमेंट मतलब बमों की बारिश कर देना। ठीक है, सो फार ब्लेंडिंग डिप्लोमेसी एंड लॉजिस्टिक, ब्लेंड करना मतलब मिलाना, कोई चीज का मिक्सचर होता है, ब्लेंड करते हैं। सो फार, तो अभी तक, सो फार टाइम को दिखा रहा है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेसी एंड लॉजिस्टिक दोनों को मिला के चल रहा है। जैसे कि हम रसिया से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, तो ये डिप्लोमेसी होगी हमारी। और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हम भेज रहे हैं, जैसे कि कुछ बस भेजा गया, आप लोग न्यूज में देखे होंगे, कुछ बसेस भेजी गई हैं, कुछ प्लेन भेजे गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभी तक मिला के काम कर रहे हैं। सिंस द इन्वेजन, जब से इन्वेजन शुरू हुआ है, बिगेन, द गवर्नमेंट हैज ब्राउट बैक होम ओवर 15,000 इंडियन नेशनल्स, 15,000 इंडियन नेशनल्स को वापस लाया गया है। ब्राउट बैक, देखो गवर्नमेंट है, उसके लिए हैज आ गया, गवर्नमेंट सिंगुलर इसलिए हैज लगा, और हैज के साथ हमें V3 चाहिए। ब्रिंग बैक होता है किसी को वापस लाना, ब्रिंग बैक। ठीक है, ब्रिंग समबडी बैक, उसका मतलब होता है किसी को वापस लाना। तो गवर्नमेंट क्या की है, उसका V3 ब्राउट बैक हो गया, गवर्नमेंट 15,000 इंडियंस को वापस लेके आई। हाउएवर, बावजूद इसके, गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप्स है, एक दो ग्रुप नहीं है, ढेर सारे ग्रुप्स है, उसमें भी स्टूडेंट्स के ग्रुप है, 10-20 स्टूडेंट, इसलिए ग्रुप्स भी प्लूरल हुआ और स्टूडेंट भी प्लूरल हुआ। ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल स्टक इन ईस्टर्न यूक्रेन, कुछ ऐसे ग्रुप्स है स्टूडेंट्स के जो कि अभी भी ईस्टर्न यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट फ्रॉम सुमी, कोई जगह का नाम होगा वहां पे, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है। रिपोर्ट फ्रॉम सुमी क्लोज टू द रशियन बॉर्डर,
रिपोर्ट आया है कहाँ से, सुमी से, जो कि क्लोज है रशियन बॉर्डर के, इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में है। रेज डीप कंसर्न, रेज करता है डीप कंसर्न, बहुत चिंता की विषय है ये, ठीक है। ये कंसर्न हमारे लिए, कंसर्न चिंता बढ़ा रहा है, रेज कर रहा है। द टाउन वेयर 800, टाउन, ये जो टाउन है सुमी, बता ही दिया टाउन है सुमी, जहाँ पे 800 लोग, वेयर 800 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टक इन मिजरेबल कंडीशन। वहां पे क्या है, 800 स्टूडेंट कहाँ है, फंसे हुए, स्टक मतलब फंसे हुए हैं किस कंडीशन में, मिजरेबल, मिजरेबल एडजेक्टिव है, बहुत ही दयनीय स्थिति में, बुरी स्थिति में, जैसे उनको खाना नहीं मिल रहा है, रहने को जगह नहीं मिल रहा है, इस तरह से बहुत ही दयनीय स्थिति में। इज अंडर नियर कंटिन्यूअस सेलिंग। अब देखो यहाँ पे द टाउन के बाद कॉमा लगा और यहाँ फिर कॉमा है, तो ये दोनों वेयर से शुरू होकर कंटिन्यूअस तक एक सेंटेंस बीच में शुरू हो गया। टाउन के बारे में बताया जहाँ पे 800 लोग फंसे हुए हैं, और द टाउन से सेंटेंस शुरू होता है और इज से फिर यहाँ पे कनेक्ट करता है। द टाउन, ऐसा पढ़ेंगे इसको, द टाउन इज अंडर नियर कंटिन्यूअस सेलिंग बाय रशियन फोर्सेज। जो टाउन जो है ये सुमी, वो क्या है, कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा है, सेलिंग मतलब बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, लगातार फायरिंग हो रही है वहां पे बाय रशियन फोर्सेज, ठीक है। रशियन फोर्सेज वहां पे लगातार सेलिंग कर। While a regime of silence, while a regime of silence, regime मतलब शासन, regime of silence मतलब यहाँ पे कुछ देर के लिए साइलेंस लाया गया था, सीज फायर और सीज फायर called by Ukraine and Russia to enable civilians to leave the city. While a regime of silence लाया गया था, एक कुछ समय के लिए बोला गया था कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, साइलेंस रहेगा, सीज फायर रहेगा। किसके द्वारा किया गया, कॉल्ड बाय मतलब किसी के द्वारा बुलाया जाना, कॉल्ड बाय रशिया एंड यूक्रेन, इन दोनों के द्वारा किया गया था। इनेबल सिटीजन, जिससे कि इनेबल कर दे सके, इनेबल समबडी टू डू समथिंग होता है, देखो इनेबल सिविलियंस टू लीव, ठीक है, समझ में आई बात, इनेबल के लिए टू आ गया इसका प्रीपोजिशन। तो इनेबल सिविलियंस टू लीव द सिटीज ऑफ मारिपोल एंड वोल्नावोखा, ठीक है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो थोड़ी, तो सिटी का नाम है इनका, कोलैप्स अमिड म्यूचुअल रिक्रिमिनेशन, ठीक है। इनका जो बुलाया गया था कि भैया हम सीज फायर रखेंगे, साइलेंस रखेंगे, वहां पे क्या हो गया, ये लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है। बुलाया गया था कि सिविलियन वहां से निकल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जो ये लोग इसको मेंटेन कर पाए। कोलैप्स अमिड म्यूचुअल रिक्रिमिनेशन, कब कोलैप्स कर गया, जब म्यूचुअल रिक्रिमिनेशन हो रहा था। रिक्रिमिनेशन मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। इस वर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम लोग क्या है, इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना। इट इज डाउटफुल इफ द स्टूडेंट स्टक इन सुमी, यह मतलब संदेहास्पद बात है कि स्टूडेंट जो कि सुमी में फंसे हुए हैं 6 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 600 किलोमीटर है नॉर्थ में, कुड हैव टेक एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन हैड इट हेल्ड। ये बहुत ही संदेहास्पद चीज है, शंका है इस बात पे कि जो 600 किलोमीटर नॉर्थ में है वो क्या कर पाए होंगे, कुड हैव टेकन एडवांटेज, ये एडवांटेज ले पाए होंगे, जो ये सस्पेंशन था कुछ देर के लिए, सीज फायर था, उसका ये बेनिफिट ले पाए होंगे, ऐसा संदेह है, जरूरी नहीं कि लिए होंगे। दे हैव नो एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट टू मेक सच अ लॉन्ग जर्नी, उनके पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं था। दे हैव, स्टूडेंट की बात करें इसलिए दे हैव यूज हो रहा है, कोई एक्सेस नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि इतनी लंबी टू मेक सच अ लॉन्ग जर्नी, इतनी लंबी जर्नी को वो ट्रैवल कर सके, ठीक है। द रशियन बॉर्डर टुवर्ड विच दीज स्टूडेंट डिसाइडेड टू वॉक, ये रशियन बॉर्डर की तरफ जो है ये स्टूडेंट डिसाइड किए कि हम रशियन बॉर्डर्स की तरफ जाएंगे। इस क्लोजर, जो कि क्लोज था, बट इज 48 किलोमीटर अवे, ये क्लोजर था फिर भी 48 किलोमीटर था रशियन बॉर्डर, और लोगों ने डिसाइड किया कि चलो रशिया की तरफ ही चलते हैं। एंड द जर्नी हैजार्डस, और ये जो जर्नी था 48 किलोमीटर का बहुत ही हैजार्डस था। हैजार्डस मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, ये एडजेक्टिव है, ओ यूज लगा हुआ है लास्ट में, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है खतरनाक। बिकॉज ऑफ द सेलिंग, काहे खतरनाक है, तो सेलिंग के कारण, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। ऑन एन अपील बाय द MEA, एक अपील किया गया किसके द्वारा, MEA के द्वारा। MEA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, कमेंट करके आप बताइएगा जो हमारे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है। दैट इज
मेकिंग एफर्ट टू इवैक्यूएट देम, जो कि हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ट्राई कर रही है, मेक एफर्ट लगा रही है कि इवैक्यूएट कर सके। इवैक्यूएट मतलब कहीं फंसे हुए लोगों को निकाल के सुरक्षित जगह पे लाना, ठीक है, तो इवैक्यूएशन कर सके उनका। द स्टूडेंट्स हैव, जो स्टूडेंट है, फॉर नाउ कॉल्ड ऑफ द जर्नी। कॉल्ड ऑफ, देखो कॉल्ड ऑफ से दूसरा फ्रेजल वर्ब आ गया आपके लिए। फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फ्रेजल वर्ब और आपका फ्रेज, ये दोनों ईडियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो आपको इसे याद करना होगा। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड आउट, कॉल ऑन, ये सब बहुत ही क्लोजर मीनिंग के हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट तो हैव नाउ कॉल्ड ऑफ द जर्नी। कॉल्ड ऑफ मतलब जर्नी अभी समाप्त कर दिए, अभी वो जर्नी करेंगे नहीं, बंद कर दिया जर्नी करना। द नेक्स्ट चैलेंज इज टू इंश्योर अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। अब हमारा अगला चैलेंज क्या है कि इंश्योर कर सके एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर करने का मतलब क्या है, जो मान लो जिस रास्ते से स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे रसिया और यूक्रेन दोनों से बात करके उस रास्ते को फ्री करवा देना। वहाँ पे बम्बार्डमेंट नहीं होगी, सेलिंग नहीं होगी, एक मानवीय व्यवस्था वहाँ पे कराया जाना चाहिए, ठीक है। टू इवैक्यूएट दोज स्टक इन सुमी, जिसको इवैक्यूएट कर सके जो सुमी में फंसे हुए हैं। एंड इन द फिसोचियन, ठीक है, एरिया ऑफ खार्किव, ये है कोई एरिया होगा। इवन इफ इट टेक्स मोर हाई लेवल कॉल्स बिटवीन दिल्ली एंड मॉस्को, बावजूद इसके इस लेवल पे कि ये बहुत बड़े लेवल हाई लेवल कॉल्स भी अगर जरूरत पड़ती है कि स्टूडेंट को निकाल दिया जाए, तो वो भी करने को बोला जा रहा है बिटवीन दिल्ली एंड मॉस्को। बोथ फोन कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन dwelt on the safety of Indian citizen। देखो फोन कन्वर्सेशन हुआ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ किसके बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के और वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। ये कहां पे, ड्वेल्ट ऑन। ड्वेल्ट ऑन का मीनिंग होता है किसी के आसपास किसी चीज को लेकर बातचीत करते हो, किसी की चीज के बारे में सोचते हो, जो हाँ इसका क्या परिणाम निकलेगा, कोई चीज खराब चीज जो अनप्लीजेंट चीज, उसके बारे में अगर कोई डिस्कस करते हो तो ड्वेल्ट ऑन करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्या किए, ड्वेल्ट ऑन किए सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन। वो चर्चा किए इंडियन सिटीजन के सेफ्टी के ऊपर, किसी चीज पे बातचीत करना, बहस करना, ठीक है। इंडिया मस्ट लीन, इंडिया को क्या करना चाहिए, लीन करना चाहिए। इंडिया मस्ट लीन on him to do more, और lean on somebody something होता है। lean on somebody something मतलब किसी पे डिपेंड होना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, उन पे और भरोसा करना चाहिए, है ना, डिपेंड है उन पे हम कि वो कुछ और कर सके। प्रेसिडेंट जो रसिया के व्लादिमीर पुतिन है वो कुछ और हमारे लिए कर सके। एट द सेम टाइम, एक तो उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उसी समय एट द सेम टाइम न्यू दिल्ली वाज राइट टू कॉल आउट। अब देखो तीसरा आ गया फ्रेजल वर्ब आपको, कॉल आउट, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है, कॉल आउट मॉस्को स्पीशियस क्लेम। कॉल आउट मतलब कहना, बोलना, सबके सामने में बोलना, कोई चीज साउट मतलब जोर से चिल्ला के बोलना, किसी को बताना, है ना। एट द सेम टाइम उसी समय इंडिया के पास राइट था कि वो कॉल आउट करे, बताए मॉस्को का स्पीशियस क्लेम। स्पीशियस मतलब जो संदेहास्पद है, मतलब दिखने में सही लग रहा है, दिखने में ट्रू है, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, ठीक है। मॉस्को का स्पीशियस क्लेम अबाउट इंडियन स्टूडेंट बीइंग टेकन होस्टेज बाय यूक्रेनियंस। उसी समय एक तो पहले ऊपर की बात किया है, जो ड्वेल्ट किया है इंडियन सिटीजन के सेफ्टी पे, वहां पे व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे बच्चों को, स्टूडेंट जो है वहां पे फंसे हुए उनको निकाल दीजिए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इंडिया के पास अधिकार है कि हम रसिया का जो मॉस्को का जो स्पीशियस क्लेम है, ठीक है, उस पर बोले कि नहीं आप ये सही नहीं है, अबाउट इंडियन स्टूडेंट बीइंग टेकन होस्टेज बाय यूक्रेनियंस, की ऐसा नहीं है कि रसिया का कहना है जो यूक्रेन ने इंडियन स्टूडेंट को होस्टेज बना लिया। होस्टेज मतलब किडनैप करके रख लिया है, लेकिन इसके बारे में बोलने का अधिकार है इंडिया के पास। एज अ टॉप ऑफिशियल टोल्ड दिस न्यूज़पेपर, एक टॉप ऑफिशियल ने कहा था न्यूज़पेपर को, इंडियन एक्सप्रेस वालों को, हैड दैट बीन द केस these young men and women would not have been free to post heart-rending videos and SOS मैसेज ऑन सोशल मीडिया। एक ऑफिसर ने बताया इनको इस केस में, जैसा कि इस केस में बताया जा रहा है,
ये यंग मेन एंड वुमेन, देखो यंग दीज मेन, यंग मेन, मेन मतलब पुल्लल और वुमेन भी पुल्लल हो गया, पुल्लल की बात कर रहे हैं, वुड नॉट हैव बीन फ्री, इनको उतनी आज़ादी नहीं है टू पोस्ट हॉट रेंडिंग, हॉट रेंडिंग, रेंडिंग मतलब, रेंडिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में आप बहुत ही हॉट रेंडिंग में बहुत ही वॉलेंट चीज़ कोई हो रही है, बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है आपके साथ, उसके बाद में हॉट रेंडिंग मतलब बहुत ही दिल को दुखदाई देने वाली चीज़ है, उस वीडियो को वो पोस्ट ना कर सके, SOS मैसेज ना भेज सके सोशल मीडिया पे, इसके लिए भी बैन किया गया है। और कीप इन टच विथ, देखो ये फ्रेज है, ये ऐसा ही एक लाइन आता है और बार बार आता है, आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है। कीप इन टच विथ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कीप इन टच विथ, सॉरी, कीप इन टच विद देयर फैमिली मेम्बर एंड बैक फ्रेंड्स बैक होम, और उनको क्या कहा जा रहा है, उनको उनके फैमिली मेम्बर से भी टच में नहीं रहने दिया जा रहा है और ना ही फ्रेंड्स से। नॉट वन ऑफ देम, अब देखो वन ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ क्या लगेगा, हमेशा वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, वन के लिए आएगा सिंगुलर, और वन ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं तो नाउन यहाँ पे जो भी होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, वो प्लुरल होना चाहिए। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ कंप्लेंट, उनमें से एक हैज़ कंप्लेंट, यहाँ पे हैव नहीं होगा, वन के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। वन ऑफ द के लिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो वन ऑफ देम हैज़ कंप्लेंट अबाउट बीइंग हेल्ड कैप्टिव, उनमें से एक ने क्लेम किया था, उन्होंने दावा किया कि हम लोगों को कैप्टिव मतलब ज़बरदस्ती कैद करके रखा गया है। बीइंग आस्क्ड टू पे फॉर ए सेफ पैसेज, और हमें बोला जाता है कि आप पैसा दीजिए सेफ पैसेज के लिए, यहाँ पे आपको अगर रहने दिया जा रहा है तो उसके लिए पैसा दीजिए। सर्टेनली दाओ ट्रैप्ड एज दे आर, सर्टेनली दाओ ऐसा है कि वो ट्रैप्ड है, एज दे आर जैसा कि वो ट्रैप है, फंसे हुए हैं। दीज हेल्पलेस स्टूडेंट्स आर होस्टेज टू अ सिचुएशन नॉट ऑफ देयर मेकिंग, वो अपने काम से, वो अपने होता है ना, बोलते हैं अपने काम से, अपनी वजह से होस्टेज नहीं है, वो वहाँ के सिचुएशन की वजह से होस्टेज है, ठीक है। दीज हेल्पलेस स्टूडेंट आर होस्टेज टू अ सिचुएशन नॉट ऑफ देयर मेकिंग, वो अपने चॉइस से, अपने मेकिंग से, अपने काम से होस्टेज नहीं है, वहाँ के सिचुएशन के कारण वो होस्टेज हुए हैं। दिस हैज़ टू बी कन्वेड टू मॉस्को, ये कन्वे किया जाना चाहिए किसको, मॉस्को को। दिस हैज़ टू बी कन्वेड टू मॉस्को मतलब ये मॉस्को को बताया जाना चाहिए। Along with the message, इस मैसेज के साथ that India's abstention in the UN vote on resolution, कि इंडिया का जो एब्सटेंशन था, इंडिया नहीं गया था, एब्सेंट हो गया था उस वोटिंग में, एब्सटेंशन मतलब अपने आप को कहीं अगर वोटिंग हो रही, उस वोटिंग में आप वोट नहीं डालते हो तो उसको एब्सटेंशन बोलते हैं। इंडियाज एब्सटेंशन इन द UN vote on resolution condemning Russia doesn't mean, जो एक यूएन में रिजोल्यूशन लाया गया था रसिया को कंडेम्ड करने के लिए, कंडेम्ड करना मतलब किसी की निंदा करने के लिए, रसिया के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उसमें इंडिया क्या किया था, एब्सटेन किया था। रसिया डजंट मीन एन एब्डिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉस्को को ये मैसेज कन्वे किया जाना चाहिए अलॉन्ग विद दैट कि हमारा जो एब्सटेंशन था, हम जो अलग रह गए वोटिंग से, आपको जो कंडेम्ड किया गया था यूनाइटेड नेशन में, उस वोटिंग से अगर हम बाहर रह गए, इसका ये मीनिंग नहीं है, डज नॉट मीन एन एब्डिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी खत्म कर दे। एब्डिकेशन मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके ऊपर है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं निभाते हैं। अगर आप किसी पोस्ट पे है, उस पोस्ट से आप रिजाइन कर देते हो, आप नहीं चाहते हो कि अब मुझे ये नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर ना करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप रसिया को बताइए कि इसका, आप अगर वोटिंग में हम एब्सेंट रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट भी आपके लिए छोड़ देंगे। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो बच्चों को वापस लाना। एंड राइट नाउ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इज दैट, और इंडिया का अभी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है इज दैट ईच ऑफ इट्स स्टूडेंट। अब देखो ईच के लिए प्लुरल भी आता है और सिंगुलर के लिए भी यूज होता है। ये ईच ऐसा एडजेक्टिव है जो प्लुरल के लिए भी यूज होगा और सिंगुलर के लिए हुआ है। ईच ऑफ स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन फॉलोइंग द रशियन इन्वेजन शुड रिटर्न होम सेफ एंड सिक्योर। इसका नेशनल इंटरेस्ट अभी यही है कि हर एक स्टूडेंट जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ है रशिया की इन्वेजन के कारण, शुड रिटर्न होम सेफ एंड सिक्योर, इनको क्या सेफ्टी के साथ एकदम सिक्योर तरीके से घर पे पहुंचाया जाना चाहिए, ठीक है।
ओवर अ रिलेशनशिप ऑफ डिकेट्स, हमारा दशकों का रिश्ता है रसिया के साथ। हमारा जो रिलेशनशिप है वो दशकों का, दशक मतलब हर 10 साल को दशक बोलते हैं, तो 20 साल 30 साल 40 साल का अगर रिलेशन है तो उसको बोलते हैं ओवर अ रिलेशन ऑफ डिकेट्स। दिल्ली हैज़ बिल्ट इनफ फ्रेंडशिप इन क्रेमलिन, क्रेमलिन बोलते हैं रसिया को, ठीक है। दिल्ली हैज़ बिल्ट इनफ फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा, देखो इनफ फ्रेंडशिप, इनफ एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज को बहुत ज़्यादा दिखाने को है, ये एक, ठीक है, तो बहुत कोई चीज़ में अधिकता को दिखाने के, तो हमारा फ्रेंडशिप इतना अच्छा है क्रेमलिन के साथ टू स्पीक फ्रैंकली, कि हम उससे बहुत ही फ्रैंकली एकदम ओपन तरीके से बात कर सकते हैं, एंड टेल इट्स फ्रेंड्स हाउ क्रूशियल द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट इज़, और हम बोल सकते हैं अपने दोस्त को कि हमारा कितना क्रूशियल है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है स्टूडेंट की सेफ्टी। इज़ फॉर द रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप के लिए, अगर हमारा स्टूडेंट अगर वहाँ पे दिक्कत होती है उनको, तो हमारा रिलेशनशिप पे भी असर पड़ेगा। रसियाज इन्वेजन इज़ व्हाट हैज़ इंडेंजर्ड स्टूडेंट्स, और रसिया का जो इन्वेजन है वो क्या किया है, हमको स्टूडेंट को इंडेंजर्ड में डाल दिया है, उनको मुश्किल में डाल दिया है। द बॉल देयरफॉर इज़ इन द मॉस्कोज कोर्ट, बॉल देयरफॉर इज इन द मॉस्कोज कोर्ट, कहने का मतलब बॉल अब किसके हाथ में है, रसिया के हाथ में। अब रसिया क्या करता है इस पे डिपेंड करता है हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक फ्रेज हुआ, एक तरह से फ्रेज हुआ, इसका शब्दार्थिक मीनिंग निकलता है द बॉल देयरफॉर इज इन द मॉस्कोज कोर्ट, बॉल अब उसके पास में है, उसके पाले में है, ठीक है। अब वो चाल जैसा चलेगा वैसा हम लोग देखेंगे। यही रहा आज का एडिटोरियल क्लास। अगर आपको एडिटोरियल क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जाहिर सी बात है बहुत मेहनत लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।